हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा ज़िले के बारे में। अल्मोड़ा के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने चमोली के बारे में पढ़ा था। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, चमोली के शॉर्ट नोट्स वहीं से ले लें। और आज है अल्मोड़ा। स्थापना 1891 1891 को स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर। अब चंद शासक भीष्मचंद ने चंद द्वारा खगमरा का किला बनवाया था। कहाँ कहाँ बनाया था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा को पहले क्या बोला गया था? आलमनगर। ठीक है, आलमनगर बोला जाता था। तो जो चंद शासक का भीष्मचंद है, जो शासक था, उसने 1530 में अल्मोड़ा में खगमरा का किला बनवाया था। ठीक है, 1563 में बालोचन ने चंपावत में राजधानी स्थानांतरित की थी। 1563 में किसने की चंपावत में राजधानी स्थानांतरित? बालोचन कल्याण ने। ठीक है, आलमनगर था इसका नाम। मुगल प्रभाव के कारण चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो राजा थे उनमें मुगलों का शासन था, तो मुगलों के प्रभाव से मतलब उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अल्मोड़ा का नाम क्या बोला था? राजापुर। ठीक है, वो राजापुर भी बोलते थे अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा जनपद का नाम वहाँ उगने वाली घास अल्मेड़ा के नाम पर पड़ा। ठीक है, जो अल्मेड़ा एक घास होती है, गांव में बहुत सारी होती है, वो आपने तो देखी नहीं होगी, तो आपको मैं पिक्चर बता दूंगी उस घास का। तो वो घास वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे हल्द्वानी का नाम हल्दी के ज़्यादा होने पर हल्द्वानी पड़ा, वैसे ही अल्मोड़ा का नाम अल्मेड़ा वाला जो घास है उसकी जो वहाँ मात्रा बहुत अधिक थी, इस वजह से वहाँ का नाम अल्मोड़ा पड़ा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा क्यों पड़ा। अल्मोड़ा पर्वत चोटी पर बसा हुआ है। कटक, जिसे सामने वाले भाग को तेलीफाट व पीछे वाले भाग को सेलीफाट कहा जाता है। अल्मोड़ा एक पर्वत चोटी पे बसा है, जिसका जो सामने वाला भाग है, यानी कि जिसमें धूप पड़ती है, उसको तेलीफाट बोलते हैं। और जहाँ धूप की रोशनी नहीं जाती है, पर्वत के पिछला वाला जो भाग होता है, उसको सेलीफाट कहते हैं। ठीक है, तो समझ जाना कि पर्वत के जो मुख्य भाग होता है, जहाँ सन की रोशनी जा रही है, सनरेज जा रही हैं, वो तेलीफाट हो गया, और जहाँ नहीं जाती है वो सेलीफाट हो गया। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी, ताम्र नगरी, राम क्षेत्र, आलमनगर व बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। तो अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है, वो बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो बाल मिठाई का घर भी अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं? राजाओं की घाटी, ताम्र नगरी एंड रामक्षेत्र। ठीक है, रामक्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये सब अल्मोड़ा के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट है द्वाराहाट। द्वाराहाट भी चंपावत में आता, अल्मोड़ा में आता है। तो द्वाराहाट का पूरा नाम लखनपुर था। द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी और हिमालय की हरिका कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, ये द्वाराहाट के अन्य नाम हैं। इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने 30 मंदिर समूह का निर्माण कराया। तो इन मंदिरों का निर्माण जो है कत्यूरी राजाओं ने वहाँ क्या किया? 30 जो मंदिर समूह हैं वो बनाए। ठीक है, यहाँ सबसे उत्कृष्ट मंदिर गुजरदेव मंदिर है। द्वाराहाट में भी एक बद्रीनाथ मंदिर है। ठीक है, यहाँ जो एक गुजरदेव मंदिर है वो बहुत प्रमुख है, और द्वाराहाट में जो एक छोटा बद्रीनाथ मंदिर भी है, उनकी इसकी स्थापना भी चंद राजाओं ने करवाई थी। तो दूसरा इसमें जागेश्वर मंदिर समूह, यह लगभग 124 मंदिर हैं, जटागंगा के किनारे है। 124 मंदिरों का समूह है। कहाँ? जागेश्वर मंदिर समूह में। इसे उत्तर का 5वां धाम भी कहा जाता है, और इन मंदिर समूह का निर्माण शालिवाहन देव ने करवाया था। ठीक है,
तो उत्तर का 5वां धाम किसे बोला जाता है? जागेश्वर मंदिर समूह का। कितने मंदिर हैं? 124 मंदिर। ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया? शालिवाहन देव ने। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर दिनदेश्वरा मंदिर है। ठीक है। सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? महामृत्युंजय मंदिर। उन मंदिर समूह में सबसे पुराना मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर और सबसे बड़ा है दिनदेश्वरा। अब है रानीखेत। कागज नदी के तट पर स्थित है रानीखेत। कहाँ है? अल्मोड़ा में है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी ने रानीखेत में कुछ दिन प्रवास किया था, जिसके वजह से यहाँ का नाम रानीखेत पड़ा। जो कुमाऊं की रानी थी लक्ष्मीबाई जिया रानी, तो उन्होंने रानीखेत में क्या किया था? कुछ दिन प्रवास किया था, मतलब रुकी थी वो वहाँ कुछ दिन, तो इसीलिए उसका नाम रानीखेत पड़ गया। ठीक है। प्लेन ज़मीन है इसीलिए खेत, और रानी ने वास किया तो इसलिए रानी, तो रानीखेत पड़ गया क्योंकि वहाँ रानी ने प्रवास किया था कुछ दिन। अब आधुनिक रानीखेत की स्थापना हेनरी रैमजे ने 1869 में कराई थी। ठीक है। हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नरी के टाइम पे हेनरी रैमजे था, तो 1869 में उसने रानीखेत की स्थापना की। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम वेगलस ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन भी कहा। रानीखेत को किसने कहा? विलियम वेगलस ने। कौन था? अमेरिका न्यायाधीश। तो वो भी इस जगह से प्रभावित थे, तो उन्होंने इसको सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा विश्व का। नेक्स्ट, रानीखेत को पहले झूलादेव और ऑकलैंड भी कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था? झूलादेव और ऑकलैंड। यहाँ कुमाऊं के रेजिमेंट का हेडक्वार्टर 1948 से है। जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है। तो कब से है वो? बहुत पहले से है, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तब से अल्मोड़ा में ही है, 1948 से। तो आज अल्मोड़ा ज़िला कवर हो गया है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।